अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। व्यूअर्स, अमेरिका और चीन के दरमियान कोल्ड वार बढ़ रही है। चीन माशी तौर पर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अमेरिका उसके गिर्द दिफाई हिसार कायम कर रहा है और यूं लग रहा है कि अफगानिस्तान की बसात पर तालिबान के आने से इस सर जंग में तेज़ी आ गई है और आइंदा कुछ अरसे में बहरुल लड़ाई का एक नया मरकज़ बनता नज़र आ रहा है, जहां ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर पावर सबमरीन समंदर में उतारने जा रहा है और ऐसा करने में यूके और यूएस उसके मददगार होंगे। इस मकसद के लिए इन तीनों बड़ी ताकतों ने ओकस के नाम से एक नया अलायंस बनाने का ऐलान किया है। इन तीन ममालिक पर मुश्तमिल इस अलायंस का मकसद चीन पर निगरानी बढ़ाना है। अगरचे अमेरिका के बाज़ इत्तेहादी इस इतिहाद से खुश नहीं है, क्योंकि ये ममालिक नेटो में भी शामिल हैं और इनके भी ऑस्ट्रेलिया के साथ दिफाई मुआहदे हैं। ताहम अमरीकी सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता रोज़ ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के सरबराहान के साथ वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि ये नया अलायंस उनकी मुश्तरका दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए बहुत अहम है। बहरुल में न्यूक्लियर पावर सबमरीन की तैनाती जहां चीन के लिए मुस्तकिल खतरा होगी, वहां बहरीन में भी जंग के खतरात मुस्तकिल मंडाते रहेंगे। इस अलायंस के जरिए, जिसे अमेरिका सिक्योरिटी पैक्ट कह रहा है, चीन के साउथ चाइना सी के समंदरी हकूक को चैलेंज करेगा और इसके लिए न्यूक्लियर पावर सबमरीन का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी जंग अजीम के बाद ये सबसे अहम इतिहाद समझा जा रहा है और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि गुज़िश्ता 50 साल में पहली बार अमेरिका अपने एटमी राज किसी के साथ शेयर करने जा रहा है। इस इतिहाद के तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को 8 न्यूक्लियर पावर सबमरीन फराहम करेगा और ऐसा करने का तरीक़ाकार बहुत सादा और वाज़ेह की रखा गया है, यानी ज़्यादा कंडीशन नहीं है। अमेरिका बरतानिया के साथ मिलकर ये जौहरी आबदोज़ें तैयार करेगा और ऑस्ट्रेलिया इसके अखराजात बर्दाश्त करेगा। अब तक अमेरिका की इस टेक्नोलॉजी तक सिर्फ बरतानिया की रसाई थी, लेकिन इस मुआहदे के बाद ऑस्ट्रेलिया भी इस एलीट क्लब का मेंबर बन जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन के मुताबिक उनका मुल्क अपनी एटमी सलाहियत में इजाफा या एटमी हथियारों के हसूल में दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन इस बयान को हम हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और के तौर पर ही लेंगे। ऑस्ट्रेलिया दौलत मुश्तरका का एक अहम मुल्क है और बरतानिया के इसके नज़दीक बहुत अहमियत है। इसी तरह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के गहरे मफादात हैं, जबकि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस में न्यूजीलैंड ने क्रिकेट के मैदान में जो कल हरकत की है, उसके पीछे भी यही गठजोड़ है। वापस ओकस की तरफ आते हैं, जिसके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि ये न्यूक्लियर सबमरीन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेंगी। मुआहदे के मुताबिक इनके इस्तेमाल की वजूहत ये बताई जा रही हैं कि ये आबदोज़ें इंतहाई तेज़ रफ्तार होंगी और इनकी निशानदेही मुमकिन नहीं होगी। ये महीनों ज़ेर आब रहने की सलाहियत रखती हैं, ज़्यादा मिसाइल ले जा सकती हैं और अपने टारगेट को तेज़ रफ्तारी से हिट कर सकती हैं। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें ईंधन के लिए बार बार सतह आब पर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक छोटा एटमी रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर नस्ब होगा जो एक बार एक्टिव हो गया तो इस सबमरीन को 30 साल तक दोबारा फ्यूल लेने के लिए सतह आब पर आने की ज़रूरत नहीं होगी। इस मुआहदे के बाद ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 7वां मुल्क बन जाएगा जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन का फ्लीट होगा। दीगर ममालिक में अमेरिका के पास 68, बरतानिया के पास 11, रूस के पास 29, चीन 12, फ्रांस 18 और इंडिया के पास 1 न्यूक्लियर सबमरीन है। ऑस्ट्रेलिया इन सबमरीन को बहरुल में मतनाज़ा समंदरी हदूद की पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल करेगा। चीन साउथ चाइना सी को अपनी हदूद करार देता है, लेकिन बाज़ दूसरे ममालिक भी इस समंदर में अपनी हदूद का दावा करते हैं और इसकी वजूहत दिफाई और तजारती के अलावा सियासी भी हैं। इसलिए चीन भी मजबूर हो गया है कि वो इस खित्ते में अपनी बहरी सलाहियतों को बढ़ा रहा है। वो साउथ चाइना सी में 27 नए मसनूई आइलैंड बना रहा है जहां मिलिट्री तनसीबात भी नस्ब होंगी। ऑस्ट्रेलिया इसे अपने लिए ख़तरे के तौर पर देख रहा है। ओकस नामी ये मुआहदा न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की दिफाई सलाहियत बढ़ा देगा, बल्कि ये इत्तेहाद तीनों मुल्कों को ज़्यादा करीबी ले आएगा। दिलचस्प बात यह भी है कि ओकस बनाने के ऐलान के वक्त किसी सरबराह मुमलिकत ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन अंदरून खाना ये सारी की सारी काविश चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए है और इसकी मुमकिन पेशकदमी रोकने के लिए की जा रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहरुल के जिस हिस्से को इंडो पैसिफिक का नाम दिया है, तारीखी एतबार से ये इलाका हिंदू मज़हब और बुद्ध मत के मराकज़ रहे हैं। फ़िलिपाइन के अलावा थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और इंडोनेशिया के बाशिंदे भी इन मज़ाहिब के ज़ेर असर रहे थे माजी में। सकाफती रिश्तों के अलावा कदीम ज़माने की तिजारत भी इन ममालिक की
زیادہ تر آج کے بھارت ہی سے ہوتی رہی، لیکن اسلام کے فروغ کے بعد یہ حقائق بدل گئے۔ بعد میں سامراجی طاقتوں نے ان علاقوں کو برطانیہ اور ہالینڈ کی نوآبادیوں میں بدل دیا۔ ماضی سے حال کی طرف دوبارہ آتے ہیں تو اس سیکیورٹی پیکٹ پر چین نے اپنے رد عمل میں اسے ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ کوشش قرار دی ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کو ایٹمی سب میرین فراہم کرنا ایٹمی ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ پر ان ممالک کے دوہرے معیار کا ثبوت ہے، جو اس خطے کے لیے خطرات بڑھانے کا سبب بنے گا۔ دوسری طرف فرانس، جو ایسے ہی ایک معاہدے میں آسٹریلیا کے ساتھ ڈیل سائن کر چکا ہے، نئے معاہدے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اوکس پیکٹ کئی بلین ڈالر کا معاہدہ ہے۔ فرانس اپنے اتحادیوں کی طرف سے اس معاہدے کو پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دے رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ انڈو پیسفک سے متعلق معاہدوں کا اسے آٹومیٹکلی حصہ ہونا چاہیے تھا۔ ویورز، اس معاہدے سے بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ جو بائیڈن افغانستان کی ہزیمت کو کسی نہ کسی طرح کم کرنا چاہتا ہے اور چین پر دباؤ بڑھا کر وہ امریکہ کے سپر پاور ہونے کا تشخص برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سیکیورٹی پیکٹ میں آسٹریلیا کو ٹام ہاک کروز میزائل اور لانگ رینج اینٹی شپ میزائل کی فراہمی بھی شامل ہے۔ ریجن سے متعلق اس پیکٹ سے بھارت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی ان ممالک کے ساتھ مختلف الائنس کا حصہ ہے اور چین کے خلاف وہ ہر معاہدے کو ہمیشہ خوش آمدید کہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ وارث۔